जाति तोड़क मंडल में अध्यक्षीय भाषण देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भाषण तैयार किया था वो भाषण हुआ नहीं, जिसके कारण बाबा साहब ने अपने भाषण की प्रतियां छपवा कर मार्केट में बिकवाई थी और उन प्रतियों को पढ़ करके मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने पेपर हरिजन में जो आरोप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर तथा जाति तोड़क मंडल के संतराम बीए पर लगाए थे, उसका बाबा साहब बिंदुवार उत्तर दे रहे हैं। तो 7 बिंदुओं तक मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूं। आज 8वां उत्तर जो दे रहे हैं वो बताएंगे। आपको ये बता दें, यदि मोहनदास करमचंद गांधी बाबा साहब पर आरोप न लगाते अपने हरिजन पेपर में और बाबा साहब इसका एक एक बिंदु का जो उत्तर दिया है, इससे ये भाषण की महत्वता और गांधी की पोल, बाबा साहब का महत्व बढ़ा है। उन्होंने हर बात का पोल खोल दी है और गांधी जी का जो जातिवादी, वर्णवादी और जो ऊंच नीच जैसा कर्मवादी, जो जिस जाति में जिस कर्म जो कर रहा है उसकी जो वकालत करते हैं, गांधी की पोल खुल गई है। तो साथियों, ध्यान देने की बात है, समझने की बात है कि बाबा साहब 8वां प्रत्युत्तर मोहनदास करमचंद गांधी को क्या दे रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को बाबा साहब महात्मा नाम से प्रयोग करते हैं। महात्मा इस सिद्धांत से इतने चिपके हुए क्यों हैं? बाबा साहब सवाल करते हैं, महात्मा इस सिद्धांत से इतना चिपके हुए क्यों हैं? हर स्त्री पुरुष को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए। कि गांधी जी कहते हैं हर स्त्री पुरुष को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए। जबकि साथियों, आपको याद होगा कि बाबा साहब ने महात्मा पे सवाल उठाए थे, मोहनदास करमचंद गांधी पे सवाल उठाए थे कि जात का बनिया है और बनिया का काम व्यापार करना है, ये वकालत क्यों करता है, ये राजनीति क्यों करता है, ये तो इसकी जात का, इसकी धर्म का, इसकी जात का पेशा नहीं है। लेकिन दूसरे से ये जात के पेशा की ही उम्मीद करता है। आगे क्या कहते हैं देखें, अपना ही पेशा अपनाना चाहिए। इसका कारण उन्होंने कहीं नहीं बताया है, यानी महात्मा ने, गांधी जी ने इसका कारण नहीं बताया है, यद्यपि उन्हें इस कारण को प्रकट करने की कोई परवाह नहीं है। बाबा साहब कहते हैं उसे इसकी परवाह भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कारण तो होगा ही, कोई ना कोई कारण तो होगा ही, ये निश्चित है। कई साल पहले अपने यंग इंडिया में जाति बनाम वर्ण पर लिखते हुए महात्मा ने कहा था कि यंग इंडिया एक पेपर निकलता था, अंग्रेजी में था और ये भारत में साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र था। इसकी शुरुआत 1915 में हुई थी यंग इंडिया की, और इसे इंदुलाल याग्निक ने जमुनादास, द्वारकादास और शंकर लाला बैंकर के साथ मिलकर ये पेपर निकालते थे। ये बॉम्बे से निकाला जाता था, ये पेपर बॉम्बे से। दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी भारत वापस आए हैं तो 1919 में इंदुलाल याग्निक ने गांधी को यंग इंडिया के संपादन की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा। गांधी ने संपादन में यंग इंडिया 1919 से साबरमती आश्रम अहमदाबाद से साप्ताहिक के रूप में निकलने लगा और 1932 में हरिजन की स्थापना तक ये पत्र गांधी के संपादन में निकलता रहा। यानी 1919 से लेकर 1932 तक इसका यंग इंडिया पेपर की संपादन मोहनदास करमचंद गांधी कर रहे थे। इसके बाद 1932 में उन्होंने हरिजन पेपर निकाला है और उसमें ये लिखा था, यंग इंडिया पेपर में उन्होंने क्या लिखा है, जाति बनाम वर्ग पर लिखते हुए महात्मा ने कहा था कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से इसलिए बेहतर है, यानी जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था से बेहतर बताया था। उसका कारण उन्होंने लिखा था कि जाति सामाजिक स्थायित्व के लिए सर्वोत्तम संभव समायोजन है। स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए। यानी स्त्री हो या पुरुष, सबको अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए। इस सिद्धांत से महात्मा के चिपके रहने का कारण अगर यही है तो वो सामाजिक जीवन के एक गलत नज़रिए से चिपके हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं अगर उनका यही सिद्धांत है तो एक गलत नज़रिए से, गलत सिद्धांत पर चिपके हुए हैं। सामाजिक स्थायित्व हर कोई चाहता है और सामाजिक स्थायित्व को संभव बनाने के लिए
व्यक्तियों और वर्गों के बीच कुछ समायोजन करना ही होगा। लेकिन मुझे विश्वास है दो चीज़ें कोई नहीं चाहता। एक चीज़ जो कोई नहीं चाहता वह है ऋण संबंध। एक ऋण संबंध कोई नहीं चाहता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऋण संबंध मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसे रहे। ऐसी चीज जो सदा के लिए तय कर दी गई है, यानी हमेशा के लिए वही करेगा। वो उसका पिता कर रहा है वही बेटा करेगा, बेटे का बेटा करेगा, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। स्थायित्व तो चाहिए, लेकिन जब परिवर्तन अनिवार्य हो तब भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी उसमें जब परिवर्तन भी चाहिए तो परिवर्तन नहीं कर सकते, इस कीमत पर नहीं। अब दूसरी चीज़ जो कोई नहीं चाहता, दूसरी चीज़ को बाबा साहब कहते हैं कोई नहीं चाहता, वो क्या है? वह सिर्फ समायोजन। वो सिर्फ समायोजन है। समायोजन की ज़रूरत है लेकिन सामाजिक न्याय की कीमत पर नहीं। बाबा साहब कहते हैं समायोजन की ज़रूरत है लेकिन सामाजिक न्याय की कीमत पर बिल्कुल नहीं। क्या ये कहा जा सकता है कि जाति यानी जिसके परिवार में जो पेशा होता आया है वही पेशा वो अपनाएगा? जिसकी जाति में जो पेशा होता आया है वही अपनाएगा। इस आधार पर सामाजिक संबंध का समायोजन उपर्युक्त दो बुराइयों से रक्षा करता है। दो बुराइयां कौन जिनसे रक्षा करता है? मैं मानता हूं कि नहीं सर्वोत्तम संभव समायोजन होना तो दूर की बात है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यह निकटतम संभव समायोजन है, क्योंकि यह सामाजिक समायोजन की दोनों धुरियां तरलता और न्याय को आघात पहुंचाता है। यानी ये संभव नहीं है। जो जिस जाति में पैदा हुआ है वही उसके बाबा धंधा करते थे, वही पेशा उसके पिता करते थे, वही बेटा कर रहा है और बेटे के बेटे भी वही करें, वो परिवर्तन नहीं कर सकते। इस पर बाबा साहब ने पहले सवाल उठाया था और इस महात्मा पर ही सवाल उठाया था कि ये जात का बनिया है, इसे बनियागिरी करना चाहिए, लेकिन तराजू बांट रखना चाहिए। ये वकालत क्यों कर रहा है, ये राजनीति क्यों कर रहा है, ये इसका पेशा नहीं है, इसी जात का पेशा नहीं है। अपना तो मनचाही पेशा कर रहा है लेकिन दूसरे पे प्रतिबंध लगा रहा है। तो इसका कोई जवाब गांधी जी ने बाद में नहीं दिया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।